नमस्कार, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी का स्वागत है। एक तरफ जहां देश और दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही है, तो वहीं मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। दरअसल ये पूरी वारदात महाराष्ट्र राज्य की पालघर जिले की है, जहां मानवता ने बड़ी बेरहमी के साथ मानवता को ही शर्मसार कर दिया है। ये पूरी घटना 16/4/2020 की है, जब महाराष्ट्र के 2 संतों समेत एक ड्राइवर की पालघर के स्थानीय निवासियों द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। गौरतलब बात यह थी कि ये दोनों संत अपने ड्राइवर के साथ महाराष्ट्र से सूरत की ओर अपने एक करीबी के अंतिम संस्कार हेतु निकले थे। इस विषय पर आगे बढ़े इससे पहले मानवता को झकझोर देने वाला ये वीडियो देखिए, जो कि उन संतों का है जिनकी हत्या कर दी गई है। इस वीडियो में स्थानीय निवासियों द्वारा पीटे जा रहे इन संतों के नाम कल्पवृक्ष गिरी और सुशील गिरी है, जिनके साथ एक व्यक्ति और भी था जो इन स्थानीय निवासियों के हत्थे चढ़ गया, जो कि इन दोनों संतों को महाराष्ट्र से सूरत ले जाने वाला ड्राइवर था। महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि स्थानीय निवासियों ने इन्हें चोर डाकू समझकर पीट दिया। लोगों का ये भी कहना है कि पहले भी ऐसी घटना को अंजाम दिया जा चुका है, जिसमें एक स्वास्थ्य कर्मी और पुलिसकर्मी पर भी हमला किया गया था, मगर गनीमत थी कि वे बच गए। इस हत्याकांड को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन पर निशाना कसते हुए देखिए क्या कहा। पालघर की मॉब लिंचिंग की घटना ये बहुत ही गंभीर है। जिस क्रूरता के साथ उनको मारा गया है, मानवता को भी शर्म आए इस प्रकार की ये क्रूरता है। और इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस के सामने इस प्रकार से भीड़ लोगों को मारती है, पुलिस के हाथ से छीनकर मारती है, पुलिस के सामने लाठियां बरसाती है और पुलिस भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था लचर हो गई है, कानून व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती, इस प्रकार की अवस्था है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि तुरंत इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। अपराधियों पे तो कार्रवाई करनी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ जिस प्रकार से पुलिस ने इसमें रोल किया है, क्या पुलिस पर कोई दबाव है कि इस प्रकार से लोगों को एक्ट करने दिया जाए, इसका भी जवाब मिलना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी हमारी मांग है। तो वहीं प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी इस पर ट्वीट करके प्रशासन की घोर निंदा की है। हालात का तकाजा लेते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी सामने आकर अपना बयान पेश किया है। कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलतफहमी के शिकार हुए हैं, जो बहुत ही निंदनीय बात है। एक तो मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो इलाका है आने जाने के लिए बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन, जिसे मराठी में कहते हैं ना दुर्गम एरिया। दुर्गम मतलब आने जाने के लिए बहुत ही कठिनाई होती है, और वहां जाना भी हो तो दादरा नगर हवेली से आना पड़ता है। उस रात जिस वक्त ये घटना हुई, ये जो साधु थे वो जाना चाहते थे गुजरात, उनको रोका गया। दादरा नगर हवेली जो सिलवासा वगैरह केंद्र शासित प्रदेश है, वहां सीमा पर उनको रोका गया, वहां से उनको लौटाया गया। अब ये कोई चर्चा की बात नहीं हो सकती, अगर मगर में कोई मतलब नहीं है। अगर वहां पर उनको रोका जाता और दूसरे दिन सुबह महाराष्ट्र सरकार के साथ कोई सलाह मशवरा करके इनके बारे में निर्णय हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, इसमें कोई भी सांप्रदायिक बात है नहीं। 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है, पुलिस की हिरासत में है। इसमें 5 जो इनके मुखिया थे वो भी आज कस्टडी में है, और 100-150 जितने भी हो, जो भी लोग इसमें शामिल होने की संभावना है, उनकी तलाश जारी है। और फिर से मैं एक बार कहता हूं कि जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें। मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई है, सुबह उनका फोन था, कल योगी जी का भी फोन था, और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है। अमित भाई ने भी
उनको भी पता है कि यहाँ कोई अगल बगल में ऐसी कोई दूसरे संप्रदाय या मजहब के लोग रहते नहीं है, तो इसमें सांप्रदायिकता की बात है ही नाही, ह्याच्यामध्ये धर्मांधता नाहीये. अमित शहाशी मी जेव्हा बोललो त्यांना पण हे ते अर्थात ते देशाचे गृहमंत्री, त्यांच्याकडे पूर्ण माहिती येत असते, आणि त्यांनी सांगितलं की उद्धवजी मुझे पता है यहाँ ऐसी कोई बात हुई नहीं है, फक्त एक काळजी घ्या. म्हटलं काळजी घेतलेली. काल उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचाही फोन आला होता, त्याने मी सांगितलं की हे मॉब लिंचिंग हा जो प्रकार घडतो इकडे तिकडे घडलेला आहे आतापर्यंत, हा अत्यंत वाईट आहे, हा होता कामा नये, आणि झाल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये तरी तो सहन केला जाणार नाही. कारण काही असतील, महाराष्ट्रामध्ये तो सहन केला जाणार नाही. 5 जे मुख्य आरोपी आहेत ते आज तुरुंगात आहेत. पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, किया ना, कर रहे हैं, हमने किया, किसी को नहीं बख्शा और किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं. वो इसमें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए. ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या होगी, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं. याच्यात मी जात पात धर्म बघत नाही. एक उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद सवाल दादरा नगर हवेली के प्रशासन पर भी खड़े होते हैं, क्योंकि अब ये मसला महज प्रदेश या राज्य का नहीं, अब ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर जा चुका है. एक तरफ जहां इस हत्याकांड में बार बार उल्लेख दादरा नगर हवेली का भी किया जा रहा है, तो वहीं ये भी उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश आखिर इस पर अपना क्या बयान रखती है, क्योंकि उंगलियां दादरा नगर हवेली की प्रशासन पर भी उठाए जा रहे हैं. ऐसे में प्रदेश का अपना निजी बयान रखना और भी जरूरी हो चुका है. सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि नागा समुदाय के प्रमुख नागा स्वामी ने अपने समस्त नागा समुदाय को लॉकडाउन खत्म होते ही महाराष्ट्र पर कूच करने का आदेश भी दिया है. अब जन समुदाय इस घटना को धर्म और सांप्रदाय के नजरिए से देख रहा है, जबकि ये मसला अमानवीयता का है. मानवता की क्रूरता को पेश करती ये जीती जागती तस्वीरें, जिसमें ये बुजुर्ग बच्चों की तरह पुलिसकर्मी के पीछे अपनी जान बचाने को भाग रहा है, उसी पुलिस प्रशासन पर भी आज सवाल उठ रहे हैं कि आखिर स्थानीय प्रशासन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिखाई. क्या इन पुलिसकर्मियों के पास प्रशासन द्वारा दिए गए पिस्तौल नहीं थे? क्या उस पिस्तौल से वे एयर फायरिंग नहीं कर सकते थे? अब कहाँ थी वो लाठियां जिससे घर से बाहर निकलते और लॉकडाउन का उल्लंघन करते ही लोगों के छितर रंगे जाते थे? खैर, बात की जाए आरोपियों की, तो महाराष्ट्र प्रशासन का ये कहना है कि इस हत्याकांड के 110 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिन पर कार्यवाही की जा रही है. कोरोना वायरस जैसी इस विकट परिस्थिति, या यूं कहें कि इस तृतीय विश्व युद्ध से तो पूरा विश्व और देश लड़ ही रहा है, लेकिन अगर ऐसे में इस हत्याकांड का परिणाम आया नहीं, तो अंदाजा है कि देश धर्म स्तर की लड़ाई का भी शिकार हो सकता है. आपको हमारा ये खबर कैसा लगा ये बताना ना भूलें. साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही दादरा नगर हवेली, दमन दीव और वापी एवं आसपास के विस्तार से जो लोग हमें अपने खबर पहुंचाना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. जय हिंद,